हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 14 क्षेत्रफल और आयतन का पार्ट 1 देखेंगे। इसमें 1 से लेकर 10 प्रश्नों को हल करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और ये पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है, तो इस पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि सूत्र इसी पार्ट में लिखेंगे। ओके, अब देखिए इस सूत्र जो लगेगा इसमें वो कौन कौन लगेगा, जो आपको हम इस पार्ट का बारे में बता रहे हैं कौन कौन सूत्र यूज होगा। सबसे पहले होगा आयत। तो आयत समझते होंगे, आयत में क्या था, एक लंबाई और एक चौड़ाई। ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ, तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा और परिमाप पूछेगा। 2 प्रश्न पे पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी शॉर्ट में लिख सकते हैं L गुना B। और इसका परिमाप, परिमाप कहते हैं किसको है, क्षेत्रफल में होता है ये पूरा जगह, ये जगह गया, समझे। और परिमाप कहते हैं कि इसके चारों ओर कितना है। तो इसमें क्या होगा, तार लगाना पड़ सकता है, ऐसा टेप लगाना पड़ता है। प्रश्न जो रहता है तो चारों ओर टेप लगाना है तो कितना लगेगा, तो उसमें परिमाप निकाला जाएगा। और क्षेत्रफल कब निकाला जाता है, जब इसमें पूछेगा कितना जगह है इसका या कितना व्यक्ति इसमें बैठ सकता है, तो उसमें चाहिए हमको जगह, समझ गए। तो यही सब यूज होगा। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल का। अब आते हैं इसका परिमाप का। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, समझे। ये दोनों फार्मूला यूज होगा। अब इसमें फिर ट्रिक यूज क्या करेंगे वो भी सब बताएंगे, लेकिन मेन यही है दोनों फार्मूला। ओके, अब चलिए हम आपको प्रश्न दिखाते हैं। क्योंकि प्रश्न है उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर हो। बताए थे क्षेत्रफल का फॉर्मूला एरिया ऑफ लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा ना। तो ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। अब ये देखिए यहाँ पे लंबाई कितना दिया 45 और चौड़ाई कितना है 40। अब गुना करेंगे, तो गुना भी करेंगे तो यहाँ शॉर्ट में गुना करेंगे क्योंकि जीरो आया हुआ है तो एक जीरो लिख देंगे। अब बचा सिर्फ 4, तो 45 चौके, अगर टेबल याद हो ठीक है, नहीं तो गुना करेंगे। 4 पंचे 20 का जीरो बाकी 2 और 4 चौक 16 2 18, 18 वर्ग मीटर ये हो जाएगा 1800, समझ गए ना। तो 1800 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। बात समझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 5, चौड़ाई है 1, तो 5 ही ना हुआ, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल वर्ग में आएगा, इसलिए बच्चे 5 देखकर हो सकता है ए में लगा दे। ध्यान दीजिएगा यहाँ वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है, समझे। चलिए आगे बढ़िए। एक आयताकार भूमि खंड की लंबाई 50 मीटर है और उसका परिमाप 160 मीटर है। भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान समझिए, यहाँ पर हम आपको पहले लिखकर अच्छा समझा देते हैं, उसके बाद हमको शॉर्ट ट्रिक यूज करवा देते हैं कि डायरेक्ट कैसे निकालिएगा। ये समझिए, आयत की लंबाई दिया हुआ है 50, चौड़ाई नहीं मालूम है, चौड़ाई को हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए b, समझे, और लंबाई दिया है 50। तो अब इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप कब को पढ़ाए थे। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप देखिए दिया हुआ 160 बराबर 2 इंटू लंबाई 50 है और चौड़ाई हम मान लिए हैं 20 को, समझे। तो ये दो इधर गुना में इधर भाग में आएगा, तो 160 बटा 2 बराबर 50 प्लस b, ये हो जाएगा कट के 80, तो 80, ये 50 इधर आएगा तो माइनस 50 बराबर b, तो यानी कि b बराबर क्या हो गया 30। चौड़ाई निकल गया 30, समझे, चौड़ाई 30 निकल गया, लंबाई मालूम है 50 और चौड़ाई यहाँ 30 निकल गया, तो अब क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 50 गुना 30 बराबर 1500, 1500 वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ये तो हुआ ये तरीका। अब इसका शॉर्ट भी यूज कर सकते थे, यहीं पर देख के ही बनाते। देखिए फार्मूला के हिसाब से क्या करेंगे, परिमाप को आधा कर देंगे ना। देखिए अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा, तो इस तरह का प्रश्न आपको डायरेक्ट बन जाएगा। इसे ये पूरा परिमाप है, तो इसमें परिमाप है तो 2 बार लंबाई है छुपा हुआ,
है ना, और 2 बार चौड़ाई छुपा है, तब तो फार्मूला लगा ना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये मान ली दिया हुआ 100, तो ये 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई दिया है। अगर हम इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 1 बार लंबाई और 1 बार चौड़ाई निकल जाएगा ना। तो 2 से भाग देंगे तो 1 बार लंबाई और 1 बार चौड़ाई निकलेगा, यानी कि अगर 100 रहेगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई 50 रहेगा। बात समझे, ये यूज करेंगे। अब बताइए ये दोनों में लंबाई और चौड़ाई में एक दिया रहेगा, मान लीजिए चौड़ाई दिया रहेगा 40, तो लंबाई 60 ना हो जाएगा, घटा देंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो 30 निकाले, इतना हल किए, ये हम इसका बात कर रहे हैं अब। तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, समझे कैसे निकालते। सबसे पहले 160 का आधा करते, 160 का आधा करते 80 होता। तो 80 जो है लंबाई चौड़ाई दोनों मिला हुआ है इसमें। अब तो लंबाई चौड़ाई दोनों मिला है, तो लंबाई दिया है 50 तो चौड़ाई 30 हो गया ना। चलिए आगे बढ़िए। नहीं समझ में आया तो ये बेसिक तरीका याद रखिए, ये सब ऊपर लेवल का है। जो कोई टीचर होंगे अगर पढ़ाते होंगे बच्चे लोग को, तो उन सबको ये स्पेशल काम आएगा, समझे कि जब शॉर्ट ट्रिक बताइएगा तब। तो ये सब अगर इस तरह बताइएगा तो लगेगा हाँ सर मतलब बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक बता दिए, समझे। इसलिए अब बाकी बेसिक बच्चे के लिए काफ़ी है। आगे आगे बढ़िए। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि उसका परिमाप 90 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बताए थे कि अगर हम इसको आधा कर देंगे तो ये लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। देखिए अब शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। इसको आधा किए क्या आ जाएगा 45। तो अब हम इसको जोड़ेंगे ना तो 45 के बराबर होगा। तो 9x, क्योंकि अनुपात में है तो x माना जाएगा, लंबाई ये हो जाएगा 5x और चौड़ाई हो जाएगा 4x। तो 4 5 9x बराबर 45 कट जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया 5 निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 5 निकल गया तो इसका मतलब ये हो गया 25 ना। ये आपका लंबाई निकल गया 25 और चौड़ाई निकल गया 20। तो इसका क्षेत्रफल ही तो पूछा था। तो 25 दूनी 50, 500 वर्ग मीटर। देखिए आसानी से बन गया। नहीं समझ में आया तो आप बेसिक से बनाइएगा। इसमें लिखिएगा माना लंबाई बराबर 5x, चौड़ाई बराबर 4x, तब इसका परिमाप का फॉर्मूला लगाइएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 90। फिर ये क्या 5 4 9 और 9 दूनी 18, x बराबर 90। तो x बराबर होगा 90/18 बराबर 5। तो अब यहाँ पर लंबाई हो जाएगा 5 चौक 20 और चौड़ाई हो 5 है ना, 5 5 25, लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई हो जाएगा 20। अब ये क्षेत्रफल यहाँ निकाल लीजिए। आप इतना इस तरह बनाइएगा, तब जैसे आपको बनाना वैसे बनाइए, आंसर आएगा करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़िए। एक आयताकार बाग की लंबाई 40 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है तो बाग का परिमाप क्या होगा। बाग का परिमाप कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के डबल कर देना है ना। फार्मूला क्या होता है परिमाप बराबर, तो इतना फार्मूला थोड़े एग्जाम में लिखेंगे। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई है 40 और चौड़ाई है 30, तो ये जगह 2 गुना 40 30 70 बराबर 140 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। बात समझ गए। और नहीं तो परिमाप सीधा दोनों का जोड़ के और डबल कर दीजिएगा, परिमाप हो जाता है। लंबाई चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दीजिए, वही तो सूत्र है ना। आगे बढ़िए। एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। यदि इसका एक भुजा 12 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए एक भुजा दिया है 12, तो यहाँ से पूछा है परिमाप ना। तो पहले एक भुजा मान लीजिए लंबाई दिया है 12, ये लंबाई को मान लीजिए एक भुजा, चौड़ाई निकाल लेंगे और इसको फिर दोनों को जोड़ के डबल कर देंगे, परिमाप भी निकल जाएगा। इसको मौखिक देखिए बना सकते थे। देखिए मौखिक कैसे बनाएंगे। इसका लंबाई अगर मान लेंगे 12 है तो चौड़ाई कितना होगा 12 8 96, चौड़ाई निकल जाएगा 8। क्लियर है। अब उसके बाद परिमाप पूछा है तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ के डबल कर देंगे, तो 12 और 8 20, 20 का डबल 40। देखिए डायरेक्ट आंसर हो गया। अब इसको लिखते रहिएगा तो फिर टाइम लगेगा। ये सब होता है बनाने का तरीका। चलिए लिखते हैं भी हैं। अब मान लेते हैं चौड़ाई मानते हैं x। अब जिसको समझ में आ गया आगे बढ़िए। चौड़ाई मान लेंगे x, तो क्षेत्रफल होगा 12 गुना x बराबर 96, चूँकि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 96। सेम वही है, मन में कर लिए और यहाँ आपको लिख बना रहे हैं। 12 8 96, तो चौड़ाई भी मालूम चल गया 8, लंबाई मालूम है 12। तो इसका परिमाप तो 2 इंटू फार्मूला लगाना है, तब 2 इंटू
लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुना 20 बराबर 40। तो इतना लिखना पड़ता है अगर, और एक बार शॉर्ट ट्रिक समझ जाइएगा, यानी इसका लॉजिक, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, लॉजिक होता है हल करने के। डायरेक्ट ट्रिक कब बनता है, जब डायरेक्ट नीचे वाला जो आता है ना उसी को उठा दिया जाता है, समझे, बाकी कुछ नहीं है। पढ़े रहिएगा तो ट्रिक ऑटोमेटिक बनाइएगा, अपना अपना ढंग से बनाइएगा। हर ट्रिक का हमको हर कोई सर सिखाए ही नहीं, अपने से ही ट्रिक। ज़्यादातर मेरा देखिएगा 80% जो है ना मेरा खुद का ट्रिक रहता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अपना ही निश बनाने आ जाएगा, अपने से भी बन सकता है ट्रिक। चलिए, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 सेंटीमीटर और लंबाई 100। देखिए ध्यान से, क्या कहा है कि चौड़ाई पूछा है, तो चौड़ाई पूछा नहीं मालूम है, x मान लेंगे, समझ गए। तो यहाँ से अभी क्या बताए थे हम आपको कि इसको आधा कर दीजिए, आपको जो ट्रिक शॉर्ट बताए थे, 360 को आधा कर दीजिए, 180 होगा, और उसमें से लंबाई जो भी दिया, चौड़ाई दिया हो या लंबाई दिया, उसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए, इससे ज़्यादा आसान कहीं होगा? जब भी परिमाप दिया हो या लंबाई या चौड़ाई दिया हो, तो परिमाप को आधा करिए और वो लंबाई या चौड़ाई को घटा दीजिए, दूसरा निकल जाएगा। अब इसको लिख कर भी बनाइएगा तो इतना ही आएगा 80। अब लिखते हैं इसको, चौड़ाई मानेंगे x, तो इसका परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसके बराबर दिया है 360 का, ये 2 इधर आएगा। वही चीज़ देखिए, अब यहाँ पर समझिएगा कि हाँ ठीक कैसे बनता है। तो लंबाई मान लीजिए 100 दिया हुआ है और चौड़ाई को b माने हैं, बराबर ये इधर आएगा 360 बटा 2, तो 100 प्लस b बराबर 180। देखिए वही आया, b बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80। अब आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में अभिनव को कितना दूर तय करना पड़ेगा? सिंपल है। देखिए, एक बार ये आयताकार मैदान हुआ अगर, तो एक बार घूमेंगे तो एक परिमाप, 3 बार घूमना 3 परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या बताए थे? दोनों का जोड़ देंगे, लंबाई चौड़ाई उसको डबल कर देंगे। तो दोनों का जोड़ेंगे तो 3.5 आएगा, उसको डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 दूनी 7, 700 आ जाएगा। और इसको एक चक्कर में 700 घूमेगा, 3 चक्कर लगाना है तो 3 से गुना कर देंगे, 2100। बात समझ गए होंगे? जो नहीं समझे होंगे अब इसमें कमेंट कीजिएगा, क्या टाइम लगाएंगे इसमें। एक कमरे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता है तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ पाएंगे? देखिए, अब इसमें क्षेत्रफल का बात हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, को समझाते हैं। ये एक कमरा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई चौड़ाई दिया है तो 18 दूनी 36, 360 इसका पूरा जगह है। अब एक बच्चा को कितना लग रहा है वो पता करना पड़ेगा। 160 वर्ग मीटर हो गया। अब एक बच्चा को लग रहा है 75 वर्ग डेसीमीटर। अब यहाँ समझिएगा, असल है इसको चेंज करने आएगा तब समझ में आएगा आपको। देखिए 10 डेसीमीटर, ध्यान समझिएगा, हम आपको सिखा रहे हैं, अगर इसमें रटने वाला काम नहीं करिएगा, यहाँ पे समझिएगा। 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, बात समझे। तो 10 गुना 10 100, समझे, 100 10 से गुना किए तो 100 वर्ग डेसीमीटर हो गया। वर्ग डेसीमीटर बराबर होगा 1 मीटर स्क्वायर। यही कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, लेकिन 1 वर्ग मीटर में 100 वर्ग डेसीमीटर होता है। तो 100 वर्ग डेसीमीटर, अगर वर्ग डेसीमीटर को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, समझ गए। तो अब यहाँ पर 75 वर्ग डेसीमीटर है, इसमें हम 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.75 वर्ग मीटर में ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये भी मीटर में आ गया और यहाँ पूरा क्षेत्रफल भी मीटर में है, तो एक लड़का के बैठने के लिए भाग दे देंगे, समझे। तो एक लड़का को बैठने के लिए हो जाएगा 360 बटा टोटल जगह हुआ, और एक लड़का 0.75 जगह ले रहा है। दशम उड़ाएंगे ऊपर में आएगा 100, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36, गुना कर देंगे 12 चौका 48 और 1 शून्य, 480 बच्चे बैठेंगे उस क्लास में। कुछ नहीं किए, सीधा जो रूम का क्षेत्रफल था जगह निकाल लिए, और एक लड़का जो जगह लेगा
वो निकाल लीजिए। मान लीजिए रूम है ये रूम है, इसमें 100 पूरा जगह है, एक लड़का आप मान लीजिए 20 जगह लीजिएगा, तो आपके जैसा कितना इसमें बैठ सकता है, बस आपका पता है और टोटल का पता है, भाग दे देंगे तो टोटल में से आप जितना लगा रहे हैं उसमें भाग देंगे तो 5 आपके जैसा इसमें आ सकता है। और बात समझे, इतना ही इसमें लॉजिक और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर वाल लगाने का व्यय 24 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात करें। सिंपल है, देखिए 1 मीटर में खर्च हो रहा है 24 रुपया, और जब लंबाई 300 है और चौड़ाई 200 है तो एक बार पूरा घूमने में कितना लगेगा, यानी तार लगाना है, समझे, एक ही चक्कर लगाना है। तो परिमाप चाहिए हमको। परिमाप ले क्या बताए थे, दोनों को जोड़ कर डबल कर दीजिए तो परिमाप हो जाएगा 3 और 2 500, 500 डबल 1000, 100 इसका परिमाप निकल गया, समझे, 100 मीटर इसका परिमाप हो गया। अब 1 मीटर पर खर्च हो रहा है 24, तो 1000 है तो 1000 से इसको गुना कर देंगे तो 24,000 रुपया टोटल खर्च होगा। इतना इजी है, इस तरह बनाइएगा एग्जाम में, बात समझे। चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। अब अगर शॉर्ट वीडियो ज़्यादा हो गया तो बोलिएगा, तो उसको लॉन्ग करेंगे, और नहीं तो ये सब आसान है इसलिए इसको लॉन्ग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।